सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चिंतन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन इंदौर में किया गया। 2 दिवसीय इस सेमिनार में देश और विदेश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों ने शिरकत की, जो सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न आयामों पर अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। सड़क निर्माण, सिविक सेंस, वाहन निर्माण कंपनी आदि सड़क की सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण भागीदारों ने विस्तार से इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे। सेमिनार में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता से विचार किया गया और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदमों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने इस सेमिनार को सड़क सुरक्षा के लिए बहुत ही सार्थक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर अपनाई गई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर देश विदेश से आए विशेषज्ञों द्वारा अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए, जिन्हें लागू करने की अनुशंसा भी की जाएगी। अब आगामी दिनों में नई तकनीकों का उपयोग कर रोड सेफ्टी की जाएगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। किस तरह का पूरा कंक्लूजन निकल रहा है 2 दिवसीय साइड? पिछले 2 दिनों में करीब 22 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन अभी तक हो चुके हैं और हमारे विभिन्न एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर लगभग सभी मुद्दों पे बड़े अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया है और इस रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, ये नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य तरह के माध्यमों से हम इतने अच्छे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इन सभी को एक सूत्र में पिरोना है। MPRDC ने इस संबंध में सन 2014 से ये कार्य प्रारंभ किए थे। मध्य प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को बचाने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि RDC ने अपने प्रयासों से पिछले कुछ सालों में 5000 से ज़्यादा ज़िंदगियां बचाने में सफलता पाई है। और हमारा प्रयास है कि इस बार कम से कम अगले वर्ष में हम 20% से ज़्यादा दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने में सफल होंगे। हमें इसके लिए विभिन्न स्टेक होल्डर का सहयोग चाहिए और MPRDC इस परियोजना पे काम कर रहा है कि ये सारी सुविधाएं जो आज कॉन्फ्रेंस में हमने पाई हैं, ये सारी सुविधाएं एक सूत्र में पिरोकर हम इस लक्ष्य को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हर सड़क दुर्घटना में जो मौत होती है, उससे शासन को लगभग 92 लाख रुपये क्षति होती है प्रति मौत की, और प्रदेश में 18,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष हो रही हैं। तो इस हिसाब से हम देखें, प्रदेश पे लगभग 16,000 करोड़ रुपए का भार हमारे इसमें आता है। थैंक यू। मेरा नाम सुनील वर्मा है, मैं मुख्य अभियंता ADB की परियोजनाओं के लिए MPRDC में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। दिवसीय क्या जो उद्देश्य था, उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कामयाब हुआ है सेमिनार? रोड सेफ्टी का हमारा 2 दिवसीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आज अंतिम दिन है और इसमें लगभग 17 प्रेजेंटेशंस हुए हैं और ये बहुत ही सार्थक पहल है IRC और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, क्योंकि इसमें जितने भी प्रेजेंटेशंस हुए हैं वो अभी तक हमारे प्रदेश के इंजीनियर्स को जानकारी ही नहीं थी कि देश और अन्य प्रदेशों में और अन्य देशों में किस प्रकार की नवीनतम टेक्नोलॉजी से रोड सेफ्टी पे काम किया जा रहा है। रशियन में जैसे कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने रोड सेफ्टी का प्रोग्राम चलाया है। इसी प्रकार से अन्य कंट्रीज़ में भी रोड सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब हम नई तकनीक के साथ में रोड सेफ्टी की कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और जितने भी ब्लैक स्पॉट, हमारे 465 ब्लैक स्पॉट्स हैं मध्य प्रदेश में, उनको हम लोग जल्दी से ही ट्रीट करने के लिए एक प्लान फंड में अलग से पैसा हम लाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा हमारी IRC से भी DG साहब से भी बात हुई है कि संभवतः इस प्रकार की अनुशंसा वो सभी राज्यों के लिए करेंगे, IRC करेगी। क्या सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी इस आयोजन के बाद? सड़क दुर्घटनाओं के बाद निश्चित ही कमी आएगी और हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, पहले से भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन यदि नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ में अगर ट्रैफिक सेफ्टी, रोड सेफ्टी की जाती है तो निश्चित ही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। कितना बेनिफिशियल रहा इस तरह का? ये जो कि प्रदेश में पहला हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रोड सेफ्टी पे था, तो ये हमें उम्मीद है कि प्रदेश के इंजीनियर्स के लिए बहुत ही सार्थक और उपयोगी साबित होगा। थैंक यू। रोड एक्सीडेंट से तो उसमें कहीं न कहीं हम सब, हर व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है उसके लिए, तो हमें इसको एक चुनौती के रूप में लेना है और हर आदमी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, हर स्टेक होल्डर का रोल है उसमें। तो ये पर्पज़ जो ये था कि ये खाली एक टेक्निकल इशू ही नहीं है,
इसमें सभी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें पेडेस्ट्रियन भी इन्वॉल्व है, इसमें साइकिल चलाने वाला भी इन्वॉल्व है, कार चलाने वाला भी है। तो इस सेमिनार में हमने उन सभी स्टेक होल्डर्स के पेपर्स भी इसमें प्रेजेंट हुए हैं, उनको इनवाइट भी किया है, पुलिस डिपार्टमेंट वालों को भी बुलाया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों को बुलाया क्या है। महत्वपूर्ण सुझाव देखने को मिले इस पूरे 2 दिनों में? इसमें ये सबने ये रियलाइज़ किया है कि हाँ हमें ये इसमें पूरा ध्यान देना है। हर सब्जेक्ट पे जो भी पेपर प्रेजेंट हुए हैं उसमें बहुत ही अच्छा लाइव इंटरेक्शन रहा, इतने सारे क्वेश्चन आंसर हुए उसमें, और सब ने अपनी जो भी क्यूरियोसिटी थी, जो भी क्लैरिफिकेशंस थे, वो सभी एक्सपर्ट स्पीकर से अपने डाउट क्लियर किए, ताकि अब उसका ज़रूर इंडिविजुअल को भी फ़ायदा होगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा, और जो आउटकम अभी हम समराइज़ करके और जो आएंगी इसकी रिकमेंडेशंस, वो रिकमेंडेशंस हम इंडियन रोड कांग्रेस में तो हमारे उनको अपडेट करेंगे ही, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सारी, और जो भी स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको हम लिखेंगे कि भाई ये इन चीज़ों को आप अपने डिपार्टमेंट में इस पे अमल करें उसको। प्रदेश के सड़क संधारण और संचारण में जुड़े विभिन्न विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, जो कि सुगम एवं सुरक्षित यातायात के संचालन के लिए कटिबद्ध हैं, उनमें देश और विदेश में नई तकनीकी का उपयोग करके किस प्रकार दुर्घटनाओं में कमी लाए, यही हमारा भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो देश और विदेश के विभिन्न प्रेजेंटर्स ने यहाँ पर नित्य नई तकनीकों के माध्यम से, नई विधाओं के माध्यम से, आईआरसी के तत्वाधान और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से ये आयोजन हुआ है। ये बेहद ही उपयोगकर्ताओं के लिए, निर्माणकर्ताओं के लिए और संचालनकर्ताओं के लिए एक बहुउपयोगी साबित हुआ है। निश्चित ही इसके पश्चात जन जागरूकता एवं जन भागीदारी के माध्यम से दुर्घटनाओं में कमी लाने में हम सफल होंगे।